जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो लेसन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रोनाउन को कंप्लीटली। मैं प्रोनाउन की जितनी भी बारीक बारीक छोटी छोटी चीज़ें हैं वो तमाम प्रकार की चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको इस वीडियो लेसन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। साथ ही अभी हमने जो नाउन पर बेस्ड वीडियो अपलोड किया था उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाले हैं। अगर आपने उनके आंसर्स अभी तक नहीं किए तो भैया उनके आंसर्स करो, क्योंकि बहुत जल्दी उन पर बेस्ड भी मैं आंसर का एक वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी तक मैंने आंसर पर बेस्ड वीडियो में टेंस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, और सेंटेक्स और आर्टिकल पर बेस्ड जो क्वेश्चंस मैंने दिए उन पर बेस्ड भी वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ। अभी तक अगर आप लोग ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो मैं चाहूँगा पहले उसको आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाए। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बोर्ड पर आप लोग देखिए प्रोनाउन पार्ट फर्स्ट। देखिए इसमें मैं आज आपको सबसे पहले तो प्रोनाउन एग्जैक्टली है क्या उसकी डेफिनेशन के बारे में हम बात करते हैं। सो द वर्ड्स विच आर यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, I repeat, the words which are used on the place of noun are called pronoun, right? वे शब्द जो किसके बदले यूज होते हैं? On the place of, नाउन के स्थान पर, राइट? अब जैसे नाउन के स्थान पर कैसे, जैसे आपको स्टोरी पढ़ रहे हैं, स्टोरी में कैरेक्टर है जिसका नाम है राम। आप बोल रहे हैं एक बार की बात है, एक लड़का था, once upon a time there was a boy, ठीक है, लड़के का नाम राम था, द बॉय नेम वाज राम। राम स्कूल जाता था, राम वेंट टू स्कूल। राम अपने फ्रेंड्स की मदद करता था, राम हेल्प्ड हिज फ्रेंड्स। तो आप बार बार ये जो राम शब्द यूज कर रहे हैं, ठीक है, राम के बदले आप वहां पर यूज कर सकते हैं ही। आप बोलेंगे राम गोज टू स्कूल तो आप बोल सकते हैं ही गोज टू स्कूल, राइट? तो ये जो राम के बदले आपने जो ही यूज किया है, ही जो है राम जो नाउन है इसका ही जो है भैया वो प्रोनाउन है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि द वर्ड्स विच आर यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, वे शब्द जो नाउन के बदले नाउन के स्थान पर यूज होते हैं, राइट, उन वर्ड्स को हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन दैट वी हैव, राइट? कोई ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत है नहीं। अब देखो हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो इसके टाइप्स काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे लिखे हुए हैं आपके सामने, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक के थ्रू आज सारे इनके टाइप जो है वो अच्छे से लर्न करवाने वाला हूँ, है ना? देखो ट्रिक क्या है, आप लोग सबसे पहले तो ये याद रखिए कि ये टोटल 11 टाइप्स हैं, ठीक है, और ये सारे 11 टाइप्स आपको पहले से ही आते हैं, इनके नाम से डरना नहीं है, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहला है पर्सनल। अब पर्सनल मतलब समझते हो ना, पर्सन से बना है। पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, तो पर्सनल मतलब होता है व्यक्तिगत, है ना? तो ऐसा प्रोनाउन जो पर्सन पर बेस्ड हो, जो व्यक्ति की बात करे, है ना, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करेगा तो वो हो जाएगा पर्सन। दूसरा पॉसेसिव। पॉसेसिव मतलब होता है किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाना, अपना पॉसेशन दिखाना कि ये चीज मेरी है, तो वो होता है आपका पॉसेसिव। तो पॉसेसिव प्रोनाउन में आपको सारे अधिकार वाले शब्द आएंगे, बताऊंगा भी डिटेल्ड में। थर्ड है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, जो चीज निश्चित नहीं है वो होगी आपकी इंडेफिनिट, अनिश्चित। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव। अब रिलेटिव जो रिलेशन बताया, रिलेटिव प्रोनाउन पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बनते भी हैं, और इस पर बेस्ड मैंने पता है एक वीडियो डिटेल्ड बनाया है रिलेटिव प्रोनाउन पर बेस्ड, और एक इंडेफिनिट प्रोनाउन पर बेस्ड भी डिटेल्ड वीडियो बनाया है। इसके बाद है रेसिप्रोकल, बहुत प्यारा है, परस्पर जो दो लोगों के बीच में आपसी संबंध को बताने वाला जो प्रोनाउन है वो यही है, और ये सिर्फ दो ही होते हैं, अभी बताऊंगा आगे में। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, ये दोनों एक साथ याद रखने हैं। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक, है ना, बहुत सरल है ये दोनों भी, बिल्कुल आपको याद करवा दूंगा मैं कि किसको क्या बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, इन दोनों को साथ में याद रखना। डेमोन्स्ट्रेटिव जो डेमो देने का, प्रदर्शन करने का काम करे, डिस्ट्रीब्यूटिव जो डिस्ट्रीब्यूट कर दे चीजों को, ऐसे याद रख सकते हैं अपन। इंटरोगेटिव, ठीक है, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो कुछ इस तरीके से आपके 11 टाइप हमने देखे। अब एक बार दोबारा आप देखेंगे, पहले तो आपका हो गया पर्सनल, दूसरा हो गया आपका पॉसेसिव, तीसरा हो गया इंडेफिनिट, चौथा हो गया रिलेटिव, पांचवा हो गया रेसिप्रोकल, नेक्स्ट हो गया रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो गया तो एम्फेटिक भी ले आओ, ठीक है, ये दो गया। अभी एम्फेटिक और एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव हो गया। डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों साथ में याद रखो। इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी ये दोनों साथ में याद रखो। तो अगर इनको याद रखना है आपको तो दो दो के ग्रुप में आप इनको याद रख सकते हैं। अब मैं आपको डिटेल्ड बता रहा हूं पर्सनल प्रोनाउन में क्या आता है। पर्सनल प्रोनाउन में आता है आपका आई से बनने वाला ऑब्जेक्टिव केस मी, वी से बनने वाला ऑब्जेक्टिव केस अस, ही से बनने वाला ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी से बनने वाला ऑब्जेक्टिव केस हर। ये सारे जो हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन है भैया, राइट? पॉइंट टू बी नोटेड। अब जब आपके सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, बिल्कुल इस चीज को नोट कर लेना अभी के अभी, है ना, जब भी आपके सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन आते हैं तो हम उन्हें 2 3 1 के सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। अब आप कहोगे सर ये 2 3 1 क्या है ना? हियर 2 स्टैंड्स फॉर सेकंड पर्सन,
3 स्टैंड फॉर थर्ड पर्सन और 1 स्टैंड फॉर फर्स्ट पर्सन। तो ये कंसेप्ट आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल ये कंसेप्ट को याद रखना है कि जब भी आपके सेंटेंस में 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स आए तो ऐसी सिचुएशन में हमें उन्हें 2, 3, 1 के सीक्वेंस में अरेंज करना है। जैसे आपने कहा मैं, तुम और राम खाना खा रहे हैं। अब आप देखिए यहां पर कितने लोग खाना खा रहे हैं, 3 लोग, मैं, तुम और राम। तो मैं जो कि फर्स्ट पर्सन है, आई, ये पहला पर्सन है। तुम जिसका मतलब होता है यू, ये आपका सेकंड पर्सन है। राम, ठीक है, जो आपका थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो इसे अरेंज करना है हमें किसमें, 2, 3, 1 में। मतलब सबसे पहले आपको लिखना है यू, कॉमा, अब आएगा थर्ड पर्सन राम, एंड अब लास्ट में आएगा आपका एंड के साथ में आई। कुछ इस तरीके से देखो, 2, 3, 1, राइट। यू, राम एंड आई आर ईटिंग फूड। ठीक है, तुम, राम और मैं खाना खा रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको पर्सनल प्रोनाउन का समझ में आया होगा। इस तरीके से हमें इनको अरेंज करना है। इस पर बेस्ड और भी डिटेल्ड चीजें मैं सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉजेसिव प्रोनाउन। अब पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, कुछ किसी चीज पर अपना पोसेशन दिखाना, अधिकार दिखाना ना, तो उसको कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन में जहां भी अधिकार आप दिखाओगे, जैसे आपने कहा माइन, अब आप कहेंगे सर माय भी तो हो सकता है। भैया वो माय जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बनाता हूं, यहां पर देखिए, माय प्लस नाउन और ये माइन अकेला आता है, और प्लस नाउन और ये आर्स अकेला आता है। यूर प्लस नाउन और ये यूर्स अकेला आता है। दोनों का मतलब वही है। माय का मतलब भी होता है मेरा, मेरी, मेरे। जैसे आपने कहा मेरे पापा, तो माय फादर, ठीक है, लेकिन सिर्फ यहां बोलना है मेरे, मेरे। जैसे आपने कहा यह पेन मेरा है, ध्यान दीजिएगा, यह पेन मेरा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे दिस पेन इज माइन। गॉट इट। लेकिन जब आप कहोगे यह मेरा पेन है, तो अब आपको बोलना होगा दिस इज माय पेन। पॉइंट टू बी नोटेड, यह पेन मेरा है तो दिस पेन इज माइन, ये रहा, और इसकी इंग्लिश ये रही, यह मेरा पेन है, तो मेरा और पेन देखो दोनों साथ में आया, तो माय पेन। तो ये जो माय है आपका, ये एडजेक्टिव है आपका, ठीक है, और यहां जो माइन है आपका प्रोनाउन है। इसी तरीके से आर्स और यूअर्स का भी यूज होता है। तो ये वर्ड में जो है लिखने वाला हूं, माइन, आर्स, यूअर्स, देयर्स, हर्स, ये सारे वर्ड आपके पॉजेसिव है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अभी मैं इनके रूल्स भी बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, उसमें और डिटेल आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अगला मैं आपको लेकर चल रहा हूं इंडेफिनिट प्रोनाउन की ओर, राइट। देखिए हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो भैया आपको बता दूं, इंडेफिनिट प्रोनाउन पर बेस्ड एक वीडियो मैंने डिटेल्ड बनाया है, उसका वीडियो होगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक भी दिया हुआ है, राइट। या फिर आप यहाँ पर लेफ्ट साइड पर, राइट, जो लेफ्ट साइड पर जो बटन दी है उस बटन को ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन पर बेस्ड। देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है, इसका हिंदी मतलब होता है अनिश्चित सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम जो कि निश्चित नहीं है। ठीक है, तो इसको लर्न करने की एक ट्रिक बताता हूं मैं। जैसे देखिए आप क्या करें, सबसे पहले तो ये 4 वर्ड को लिख लें, सम, एनी, एवरी एंड नो, और इनके साथ क्या करें आप लोग, बडी, वन, थिंग। गॉट इट। इनको आप लगा दें, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। ये जो वर्ड आपके सामने अभी बने हैं यहाँ पर 12 के लगभग, ये सारे के सारे 12 वर्ड्स आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है भैया। ध्यान देंगे आप, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। ये जो 12 वर्ड्स आपने अभी पढ़े सारे के सारे इंडेफिनिट। और अच्छी बात ये है कि जितने भी अभी हमने वर्ड्स पढ़े हैं सबके साथ में सिंगुलर वर्ब लगती है। पॉइंट टू बी नोटेड, इन सब के साथ में हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जब मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था उसमें बताया था कि आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब अप्लाई करनी है। पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। इसको हम डिटेल्ड भी पढ़ेंगे। चलिए अगला मैं आपको लेकर चल रहा हूं रिलेटिव प्रोनाउन की ओर। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब कि जो रिलेट करने का काम करे, रिलेशन बताने का काम करे। जैसे आपने कहा दिस इज द बॉय,
हु हेल्प्ड मी, ये वही लड़का है जिसने मेरी मदद की। तो आप देखिए दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी, ये जो हु है आपका, दिस इज द रिलेटिव प्रोनाउन एक्चुअली। अभी इसको आप क्लॉजेस के बेस पर मत देखना, क्लॉजेस में देखेंगे तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया वो, है ना। क्लॉजेस की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रोनाउन की बात कर रहे हैं ना। सो दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है आपका हु। तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करता है आपका हु, दैट, विच, ठीक है। ये आपके सारे जो वर्ड अभी मैंने लिखे ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो कि एक पर्टिकुलर नाउन को रिलेट करता है। आप देखो ना, दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी, तो ये हु जो है एक नाउन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। नाउन के लिए यूज हो रहा है, नाउन के स्थान पर यूज हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज वर्किंग एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। मैंने कहा देयर वॉज अ डॉग हुज sorry there was a dog, वह कुत्ता था which was barking, देखिए इसको, ठीक है। देयर वॉज अ डॉग विच वॉज बार्किंग, वह कुत्ता था जो क्या कर रहा था, भौंक रहा था। तो ये जो वर्ड है आपका विच, इट इज वर्किंग एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं फ्रेंड्स रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिर्फ आपको याद रखना है दो ही होते हैं, एक होता है आपका ईच अदर और दूसरा जो होता है वो होता है वन अनदर। ध्यान देना थोड़ा सा आपको, ये दो ही होते हैं, एक होता है ईच अदर और दूसरा होता है वन अनदर। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ईच अदर और वन अनदर के बीच में डिफरेंस ये कि ईच अदर का उपयोग होता है दो के लिए और वन अनदर का उपयोग होता है दो से ज्यादा के लिए, ठीक है। थोड़ा समझेंगे अब। दो के लिए आप लगाओगे ईच अदर और दो से ज्यादा के लिए लगाओगे वन अनदर। इसका मतलब होता है परस्पर आपस में। जैसे मैंने कहा राम और श्याम आपस में बातें कर रहे हैं, तो हम इंग्लिश में कहेंगे राम एंड श्याम आर टॉकिंग टू ईच अदर। अब आप ध्यान देंगे यहां पर आपने क्या लिखा, टॉकिंग टू ईच अदर। लेकिन अगर मैं लिखूं कि राम श्याम और मोहन एक दूसरे से आपस में बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे राम श्याम एंड मोहन आर टॉकिंग टू वन अनदर। दैट इज द कंसेप्ट। मतलब दो के साथ आपको ईच अदर लगाना और दो से ज्यादा के साथ में आपको वन अनदर लगाना है, जो आपका है रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। उम्मीद करता हूं आपको प्रोनाउन समझ में आ रहा होगा, नोट करते चले। सबसे सरल अगर कोई सा प्रोनाउन है तो वो आपका रेसिप्रोकल होता है। बताओ क्यों? क्योंकि ये दो ही होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर दो के लिए, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए। इसको प्रैक्टिकली स्पोकन में भी आप बोलने में यूज करें। मैंने कहा वे दोनों आपस में बात कर रहे थे, बोथ आर टॉकिंग टू ईच अदर। वे तीनों आपस में बात कर रहे थे, they are talking with one another, right? तो कुछ इस तरीके से आपको इनको लर्न करना है। चलिए अगला मैं आपको ग्रुप में ये दोनों को ग्रुप में मैं पढ़ाऊंगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। लेट्स सी। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। अब इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, बहुत अच्छा समझना है आपको। आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, राइट, ये जो होता है इसमें आता है माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ भी होता है, themselves, himself, और इसमें एम्फेटिक में भी यही आता है माई सेल्फ, योर सेल्फ। फिर आप कहेंगे सर दोनों फिर अंतर क्या है? तो भैया अंतर है इनका यूजेस का, कि आप इनको यूज कैसे कर रहे हैं। जैसे देखिए जब आप रिफ्लेक्सिव को यूज करते तो आप बोलते हैं आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करूंगा। आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ, दैट इज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन एम्फेटिक में क्या होता है कि एम्फेटिक जो है एम्फेसाइज से बना है, इसमें आप किसी चीज पर जोर डालते हैं, और जोर स्पेशली किस पर डालते हैं? अपने आप पर, जो पर्सन होता है उसी के ऊपर। जैसे मैंने कहा वो स्वयं यहां आएगी, शी हरसेल्फ। ये देखो ये जस्ट आगे उठ के आ गया। अब इधर हमने लास्ट में लगाया था, अब ये जस्ट यहां लग गया। शी हरसेल्फ will come here, got it? तो आप सबसे पहले तो ये सारे पर्सन्स के पता कर लीजिएगा। आई का बनता है माई सेल्फ, यू का बनता है योर सेल्फ, एंड योर सेल्फ भी बनता है, दे का बनता है देम सेल्फ, ही का बनता है हिम सेल्फ, और शी का बनता है हर सेल्फ, राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर शी लिखा था इसलिए हर सेल्फ लिखा, यहां पर आई लिखा है इसलिए माई सेल्फ लिखा। तो दोनों में अंतर क्या देखा आपने? दोनों में अंतर देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो लास्ट में लगता है। जैसे मैंने कहा वहां पर सीएम खुद जाएंगे, तो सीएम खुद जाएंगे, सीएम को एम्फेसाइज कर रहा है, तो सीएम हिमसेल्फ
विल गो देयर, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जब आप बोलेंगे CM विल गो देयर हिमसेल्फ, तो यहां पर आप CM को एक प्रकार से हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, उतना ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, सिंपली तरीके से आप बोल रहे हो तो आपने लास्ट में लगा दिया। जब आप एम्फेसाइज करते हो सब्जेक्ट के ऊपर कि वो खुद इस कार्य को करेगा, ऐसी सिचुएशन में आपको जो रहता है, ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करना होता है। एक छोटा सा डिफरेंस इन दोनों के बीच में, बाकी तो दोनों एक जैसी है। गॉट इट? उम्मीद करता हूं दोनों समझ में आए होंगे। नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की ओर। अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? देखो, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको सिंपल याद हो जाएगा अभी के अभी, दिस, दैट, दीज, दोज, बहुत ही सरल है ये। अब इनके सेंटेंसेस भी आप बना सकते हैं। जैसे देखो, आपके सामने एक पेन रखा है, अब आपको उस पेन को डेमोस्ट्रेशन उसका करना है, तो आप क्या कहोगे? आप सिंपली कहोगे दिस इज अ पेन। तो ये देखो, आपने उस पेन का डेमोस्ट्रेशन करने के लिए किसका यूज किया है? दिस का यूज किया, तो दिस क्या हो गया? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। गॉट इट? पेन अगर दूर रखा है तो आप क्या कहोगे? दैट इज अ पेन। तो आपने क्या किया? दैट का यूज करके पेन को डेमोस्ट्रेट किया, है ना? तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम ही होता है उस चीज को डेमोस्ट्रेट करना, उस चीज को बताना, है ना? तो दिस आपका यहां पर क्या हो गया? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। गॉट इट? अगर आप इसे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो फिर आपको यह बोलना होगा कि दिस पेन इज योर्स, यह पेन आपका है। तो यहां पर देखो, ये जो दिस है ये आपका प्रोनाउन है, लेकिन ये जो दिस है जिसके जस्ट बाद में नाउन आया है, याद रखना जब भी किसी शब्द के बाद में नाउन आ जाता है तो वो शब्द एडजेक्टिव होता है। तो यहां पर ये जो दिस है आपका प्रोनाउन नहीं है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। मैं एडजेक्टिव जो पढ़ाऊंगा उसमें आपको इसके बारे में बताऊंगा डिटेल्ड, है ना? चलिए अभी अब आगे आ जाओ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करते हैं भैया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को मैं चाहता हूं आप थोड़ा यहां पर समझें। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है आपका? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपको जो वर्ड आते हैं वो आता है ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये कुछ वर्ड्स हैं आपके, सम ऑफ, ठीक है? अब जैसे मैंने कहा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया आपका, ठीक है? मैंने कहा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज डूइंग हिज वर्क, प्रत्येक स्टूडेंट में प्रत्येक अपना काम कर रहा है। इसके साथ में जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना? ईच ऑफ स्टूडेंट, यहां भले ही एस लिखा है लेकिन आपको जो वर्ब लगानी वो सिंगुलर लगानी। ईच और एवरी के साथ में सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पॉजेसिव का उपयोग होता है, राइट? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डिटेल बता चुका हूं मैं इसके बारे में। तो ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, ये ऐसे वर्ड्स हैं आपके जो कि यूज होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इनको डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों कहते हैं? ये पता है, ये इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स को, आपके नाउन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, ठीक है? देखो ना, ईच ऑफ द स्टूडेंट, एवरी ऑफ द स्टूडेंट, आइदर ऑफ द स्टूडेंट, तो आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ दो के लिए यूज होते हैं, इनका उपयोग दो के लिए होता है। आइदर ऑफ मतलब दो और सम ऑफ मतलब कुछ, इस तरीके से, ठीक है? तो ये हो गया भैया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इस पर डिटेल्ड वीडियो अभी और बनाऊंगा मैं, सेकंड पार्ट में इन पर किसी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वही चीजें मैं आपको बताऊंगा, है ना? चलिए आगे मैं आपको लेकर चल रहा हूं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या भी है? तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन मतलब जिसमें प्रश्न पूछा जाए। जैसे मैंने कहा विच इज योर कार, कौन सी कार आपकी है, कौन सी आपकी कार है। वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। तो विच, वॉट, ठीक है, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये जो वर्ड है आपके, ये सारे आपके जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना? विच, वेयर, व्हाट, व्हेन। अब आप कहेंगे सर विच जो है वो तो हमने अभी यहां पर भी देखा था रिलेटिव प्रोनाउन में। जी हाँ, आपको रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने बताया था हु, विच, और आपको बता दूं इंटरोगेटिव में भी आपका हु और विच आता है, लेकिन यहां अलग मीनिंग होता है उसका, यहां अलग मीनिंग होता है, ठीक है? यहां बोलते हैं दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी, ये वही लड़का है जिसने मेरी मदद करी। तो ये हु का मतलब जो निकल रहा है, लेकिन हु हेल्प्ड यू, किसने आपकी मदद करी, तो यहां पर हु का मतलब कौन निकल रहा है, ठीक है? तो दो, ये हु और ये हु दोनों के बीच में डिफरेंस है। रिलेटिव प्रोनाउन अलग मीनिंग देता है और इंटरोगेटिव प्रोनाउन अलग मीनिंग देता है। चलिए मैं नेक्स्ट लास्ट में ले चल रहा हूं आपको
एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अब एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या भी है? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन मतलब जिसमें हम एक्सक्लेम करें, एक्सक्लेम करें मतलब आश्चर्य करें, कोई चीज को सुनकर हमें आश्चर्य होता है कि यार क्या बात करो, ऐसा हुआ। व्हाट शी हैज गॉन, व्हाट शी हैज गॉन, क्या बात कर रहे हो, वो चली गई। जैसे आप किसी का वेट कर रहे थे और वो आई और वो चली भी गई, हमने व्हाट शी हैज गॉन। तो ये जो वर्ड है दिस इज एक्चुअली एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अब आप देखो व्हाट आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी है और वही व्हाट आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के रूप में भी काम कर रहा है, लेकिन ये मीनिंग यहां अलग दे रहा है। ये देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगाए यहाँ पर, गॉट इट। तो ये इस तरीके से आपको इन सारी चीजों को जज करना होता है। ये देखो मैंने आपको आज बताया 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन इन डिटेल, राइट। अब जो नेक्स्ट पार्ट इसका मैं जो सेकंड पार्ट लेकर आने वाला हूं, सेकंड पार्ट में आपको दूंगा मैं कुछ ऐसी चीजें जो कि एग्जाम्स में आती हैं कि एग्जाम में इन पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। साथ ही जितने भी क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे रहा हूं, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के वीडियो भी बनाकर डाल रहा हूं भैया, ठीक है। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो पहली फुर्सत में उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट जो वो टेलीग्राम ग्रुप में हमारा मिलता रहे। हो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।